Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na। नमस्कार, आप सभी का मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। और आज हम दिखाने वाले हैं आपको वेद वन, ये जो सेक्टर 78 में है। और वेद वन खास इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे पहला ऐसा पार्क है जो वैदिक थीम पे बना हो। इट्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर वैदिक थीम पार्क। अगर हम बात करें कि यहाँ पहुँचे कैसे, तो सेक्टर 51 से सेक्टर 101 की तरफ आप नोएडा मेट्रो ले सकते हैं, या और फिर 101 से आप 1 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से आप पैदल आ सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आगे क्या है इसमें। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ गेट पे जो है सनातन शास्त्रों से, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, उससे कुछ श्लोक लिखे गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एक सूक्ति है, उधर एक सूक्ति और 3 श्लोक लिखे गए हैं। हम लोग चलते हैं इधर से, इधर क्योंकि एंट्री है, उधर से जाने लायक नहीं है। मैं देखा ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। वेद वन सूर्य सिद्धांत। जिस हिसाब से इतना पहले लिखा गया होगा शास्त्रों में, उस हिसाब से त्रुटि बहुत कम है। यहाँ पे लिखा गया है कोई साइकिल स्केट बोर्ड्स लेके जाना नहीं है। इसके आगे बागवानी है, तरह तरह के फूल हैं, पौधे हैं। एक आर्टिकल में लिखा था कि यहाँ पे करीब 50,000 पेड़ों की पौधों की प्रजाति है, लेकिन 50,000 तो हमें लगता है कुछ ज़्यादा हो गया। उन पौधों का यहाँ पे वो रोपण किया गया है जिनका नाम वैदिक शास्त्रों में आते हैं, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, आंवला हो गया, आम हो गया, कल्प वृक्ष हो गया। तो इन सब का नाम वैदिक शास्त्रों में कई बार आया है, तो वो सब तो डिटेल में यहाँ पे रहेंगे ही। जैसे नारियल हो गया, ये पता नहीं कौन सा वृक्ष है। बहुत बढ़िया बना है। इसका उद्घाटन अभी 3 या 4 महीने पहले जून 2023 में हुआ था। योगी जी ने किया उद्घाटन, और उसके बाद कुछ दिक्कत हुई थी, तो 1-2 महीने बंद था। सितंबर में शायद बंद था। इसका मतलब है जो मूर्ति लगी है महर्षि जमदग्नि की है। युद्ध कला में निपुण थे महर्षि जमदग्नि। यहाँ पे पिलर भी लगा, उस पर डिटेल लिखा है महर्षि जमदग्नि या ऋषि जमदग्नि। तो ये जो पूरा पार्क है ना, ये पूरे 7 जोन में डिवाइड है, और हर एक जोन किसी न किसी ऋषि को समर्पित है। जैसे सप्तऋषि का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो हर एक जोन एक ऋषि के नाम, जैसे ये वाला जोन पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा महर्षि जमदग्नि के नाम से एक जोन, और ऐसे ही 7 ऋषियों के नाम से एक जोन अलग अलग बना हुआ है। बैजंती बहुत सारे लगे हैं, इधर बांस लगे हैं। ये पता नहीं कोई खर है या फिर लगाया गया है या जाम गया अपने से। ये क्या बना हुआ है? बैल की आकृति है शायद, यहाँ पे लिखा होगा ना इसके बारे में। अच्छा, कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से अन्य मूल्यवान वस्तुओं और विष के साथ साथ कामधेनु गाय की भी उत्पत्ति होती थी। अच्छा, तो मैं बैल बोला था यार। ये कामधेनु गाय की आकृति बनी हुई है। ऋषि जमदग्नि के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं।
वीडियो तो काटना पड़ेगा यार, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इतना ज़्यादा बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है, लिखा है रंभा, ये क्या है, ये चंद्रमा की आकृति है, मतलब पूरा हमें लगता है वो दिखाए हैं कि चंद्रमा कैसे घटता बढ़ता है, एक दिन पूर्णिमा होती है फिर से घटना बढ़ने लगती है, यही शायद दिखाए हैं। समुद्र मंथन से जो निकला था उसमें एरावत निकली थी, शंख, अमृत, इधर कामधेनु। हाँ, मतलब वो समुद्र मंथन का पूरा डिटेल में दिखाया है। यहाँ जो इन लोगों का जो अपार्टमेंट है, इन लोगों का सही है, मतलब व्यू अच्छा मिलता होगा। शाम को यहाँ पे वाटर पार्क चलता है, लेजर शो चलता है, तो वो सब तो मतलब रोज़ अपने खिड़कियों से ही देख सकते हैं लोग, अपार्टमेंट वाले, है कि नहीं? आप लोग यहीं के भैया, यहीं के आप? हाँ? ये जो चलता है लेजर शो इधर, इसी में चलता है? लेजर शो लेजर शाम को 5 इवनिंग में 5 बजे ओपनिंग होता है। अच्छा, इवनिंग में कितने घंटे चलता है? वो ये 10 तक चलता है लगातार? हाँ। मतलब एक खत्म हो जाता है फिर चलता है या फिर वहीं रिपीट नहीं, करते जैसे कि ओपन हो गया उसी इधर चलता रहता है, बीच में क्लोज नहीं होता है। कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। और ये दूसरा जोन है, ये वाला जो पूरा जोन है, ये महर्षि जो ऋषि भारद्वाज के नाम पे है। श्री भारद्वाज ऋषि सनातन पौराणिक कथाओं में सप्तर्षियों में से एक हैं। उन्हें वैदिक परंपरा के एक महत्वपूर्ण ऋषि माना जाता है और उन्हें ज्ञान और विज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलते हैं अब आगे, देखते हैं इधर कौन सा जोन है। ये वाला जोन तो ऋषि भारद्वाज जोन था, और तीसरा वाला जोन देखते हैं किस ऋषि के नाम पे है। यहाँ पे गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली दिखाई गई है। ये महर्षि हैं, ये गुरुदेव इधर पढ़ा रहे हैं, इधर छात्र जो है बैठे हैं दूरी बना के कतार में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है हम लोगों के साथ कि अगर कोई चीज़ बनती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हम उसको सुरक्षित रखें। मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे थे, ये जो शिष्य बैठे हैं तो इनको पकड़ के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अरे यार, गोद में लोगे, उधर गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, ये छात्र बने हैं, तो आपको अगर फ़ोटो लेनी है तो दूर से लीजिए, जो कि वहाँ पे लिखा गया है कि डू नॉट टच सिट ऑन स्कल्पचर्स। ये वाला जोन जो है ऋषि वशिष्ठ के नाम पे है। ऋषि वशिष्ठ जो रघुकुल के कुल पुरोहित थे, तो ये उनके नाम पे है ये वाला जोन, जिसमें गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली दिखाई गई है और महर्षि वशिष्ठ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। तो उसी जोन में जो है यहाँ पे लिखा गया है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ का कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो वहीं दर्शाया गया कि घोड़ा जो है स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया गया है। अब अगर कोई रोकेगा तो उसे युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। महर्षि वशिष्ठ वाले जोन से इधर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वर्कआउट एरिया, जहाँ पे जाके आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये ऋषि गौतम जोन है। जीवन के 4 स्तंभ, आश्रम। अच्छा, आश्रम के बारे में बताया गया है, जो सनातन में बताया गया है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों स्तंभ जो है चारों आश्रम को प्रदर्शित करते हैं, और एक स्तंभ जो है 25 वर्ष को दिखाता है। यहाँ पे कुछ तो है, मतलब कार्यालय है, शायद कार्यालय होगा, और लाइटिंग वाइटिंग का शायद डिटेल यहाँ से ऑन ऑफ होता होगा, या फिर लेजर शो को अपलोड करते होंगे यहाँ से, और लेजर शो इधर होता है।
लेकिन वहाँ भी तो बना है एक। और इधर पे बना हुआ है चारों वेदों के बारे में डिटेल से। वैदिक वांग वेदा। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे लोगों को क्यों दे देते हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता वेदा लिखना है कि वेद लिखना है। ये अथर्ववेद के बारे में और सामवेद। यजुर्वेद में कर्म कांड का प्राधान्य है जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। चौथा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये वाला जोन जो है ये समर्पित है ऋषि अगस्त्य को। ये वाला जोन ऋषि अगस्त्य के नाम पे बना है। इसमें देखते हैं क्या है। जो पाई की वैल्यू है वो सनातन में किसी शास्त्र में मिलती है। यहाँ पे लिखा गया वो एक श्लोक लिखा है और यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं कादिनव टादिनव पादिपंचक यद्यष्टक 6 शून्यम। और ये कैसे निर्माण होता है पाई का वो शायद डिटेल में बताया गया है फोटो के माध्यम से यहाँ पे। और एक दूसरा श्लोक यहाँ पे लिखा गया दूसरा श्लोक। द above श्लोक है एक्चुअली 3 मीनिंग्स इन द फेवर ऑफ लॉर्ड शिवा, इन द फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और तीसरा जो है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 32 डेसिमल्स। अच्छा एक ही मतलब एक श्लोक का 3 अर्थ है। भगवान शिव के लिए भी है, भगवान कृष्ण के लिए भी है और पाई के लिए भी है। अगस्त्य और लोपामुद्रा का एक पुत्र है जिसका नाम द्रुधाष्यु है जिसे कभी कभी इदमवाह कहा जाता है। महाभारत में उनका वर्णन एक ऐसे लड़के के रूप में किया गया है जो गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता की बात सुनकर वेदों को सीखता है और दुनिया में भजन गाते हुए पैदा होता है। श्री अगस्त्य हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय ऋषियों में से एक थे। उन्होंने ज्योतिष, प्राचीन रसायन शास्त्र एवं चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ये वाला जोन ऋषि अत्रि के नाम पे बना हुआ है। चलते हैं देखते हैं इस जोन में क्या क्या है। इस जोन में योग की मुद्रा बनी हुई है इधर से। आपके पास समय है तो रुक के थोड़ा पढ़ सकते हैं। श्री अत्रि ऋषि को समय काल की अवधारणा की खोज एवं परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है जो अभी भी हिंदू दर्शन और खगोल विज्ञान में प्रासंगिक है। एक ऋषि को ध्यान में, महर्षि को ध्यान में दिखाया गया है। और इधर बहुत सारे पीले फूल हैं। इधर नारियल के पेड़ और हो गया एग्जिट गेट। हमें एग्जिट अभी नहीं करना क्योंकि बहुत कुछ हमने अभी छोड़ा है। ये पूरा बाग जो है, पूरा पार्क जो है 27 करोड़ में बना हुआ है। यहाँ महर्षि अत्रि का जन्म कब हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। अत्रि का अर्थ क्या है वो लिखा गया है। आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक माँ के रूप को दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है एक माँ और शिशु की। और इधर ये वाला, इधर क्या लिखा गया है? महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया, उनके बारे में। यहाँ सरस्वती देवी की एक आकृति बनी हुई है। अत्रि वैदिक मंत्रस्टा। आयुर्वेद में योगदान अत्रि जी का, महर्षि अत्रि का जो योगदान था वो दिखाया गया है।
और फिर इधर बनी है एक बहुत ही सुंदर आकृति 2 हाथों की। और मैंने देखा था कि कुछ लोग जो थे इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे ये जो हाथ की हथेली बनी हुई है ना, इस पे चढ़ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब वैसे उन लोगों को बस मैं ये कहना चाहूँगा, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग। मतलब ये यहाँ पे साफ लिखा है बगल में कि डू नॉट टच सिट ऑन स्कल्पचर्स, लेकिन फिर भी इस पे चढ़ेंगे जब तक तोड़ न दे। ये देखो क्या क्या लगा दिए, अच्छा किए हैं। यहाँ पे गिरिस लगाए हैं, मिट्टी लगा दिए कि अब कोई बैठे ना। ये बहुत बढ़िया उपाय निकाले हैं। और भगवान राम और माता सीता की हथेली से जब भेंट हुई थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है ना। ज्योतिष में महर्षि ऋषि का योगदान जो है उसके बारे में भी लिखा गया है ना। और 2 लोग यहाँ पे योग की 2 मुद्राओं में, योग है ना बासा खड़ा, इसको हम लोग के यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं बासा खड़ा करना, जैसे हाथ के बल खड़े हो जाना। और बहुत सारी भीड़ होती है शाम को। यहाँ एक लोकल थे, उनसे मैंने पूछा तो बोले कि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो लोग क्या करते हैं कि 1-2 घंटे पहले से आके, जो बच्चा आ रहा है उधर आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर आकृति बनी हुई है, स्टील है, स्टील से बनी हुई है पूरी मूर्ति। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। और ये वाला जोन जो है ये ऋषि विश्वामित्र के नाम पे बना है, और ये बहुत बढ़िया बनाया है। पत्थर लगा लगा के इधर जाने के लिए, ताकि आप पहुंच सकें उस गोले तक। ये जो गोला बना है यहाँ पे पहुंच के आप ले सकते हैं सेल्फी। और फिर चलेंगे वो जो बना है ऊपर बैठने वाला, वहाँ देखेंगे। तो अभी पहले तो यहाँ देख लेते हैं ये वाला। रात को बहुत बढ़िया लगता होगा, क्योंकि जगह जगह लाइटिंग है ना, तो रात को हमें लगता है और भी बढ़िया लगेगा। ये वाला, इसकी बात कर रहे थे। तो गायत्री मंत्र के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, आप चाहे तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। और एक चक्कर लेते हैं इस गोले का। इस पे गायत्री मंत्र लिखी हुई है बीच में, और ऊपर नीचे जो है स्वर और व्यंजन, जो हिंदी वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन है, अक्षर हैं, वो लिखे गए हैं। और बीच में जो है मंत्र है, गायत्री मंत्र। तो एक चक्कर आप लगाएंगे तो यहाँ पे एक गायत्री मंत्र कंप्लीट हो गया। इधर पूरा पानी की व्यवस्था है इधर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइटिंग लगी हुई है जो लेजर शो के लिए। और इसके ऊपर हमें लगता है यहाँ पे ऐसे कुछ दिखता है शाम को डिटेल में। और यहाँ पे बैठने के लिए स्थान बना हुआ। बहुत है यार, इतने में तो बहुत सारे आदमी बैठते होंगे, फिर भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं मिलती शाम को। पता नहीं, शाम को अगर आए तो देखें। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा ऊंचाई पे है ना इसलिए। और इधर दीवार बनी हुई है वो वाली 4 दीवारी की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है, ऋषिका। कात्यायन ने अपने ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में 27 ऋषियों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, यह कहते हुए कि ये ब्रह्मवादिनी या महिला वैदिक विद्वान है।
वहाँ एक लेते हैं सेल्फी और एक वीडियो, फिर ब्लॉग होगा ख़त्म। अगर शाम को समय मिला तो मैं आऊँगा यहाँ पे लेज़र शो देखने। अगर आऊँगा तो फिर इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, नहीं तो फिर यही ब्लॉग समाप्त होगा। ये ब्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि लेज़र शो जो है वो शाम को होगा, तो उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा वीडियो। तब तक के लिए ये ब्लॉग हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।